वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि कॉलम का जो क्वांटिटी है वो कैसे निकालना है आपको एक्सेल शीट में। ठीक है, उसके बारे में समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरा एक्सेल शीट है जो मैंने बनाया है। ठीक है, सीरियल नंबर डाला हुआ है, ग्रिड नंबर डाला हुआ है, फुटिंग टॉप डाला हुआ है, पीवी टॉप डाला हुआ है, फिर नंबर्स डाला हुआ है, फिर लेंथ विड्थ हाइट डाला हुआ है। फिर आपको क्वांटिटी दिख रहा होगा 52.9 और 177.8। ठीक है, ये कहाँ से आया? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जोन 1 डाला हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे जोन 1 डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जोन 2 डाला हुआ है, यहाँ पे जोन 3 डाला है। ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्या है? ये एक्चुअली जोन 1, जोन 2, जोन 3 रखने से क्या होता है, जो क्वांटिटी हम निकालते हैं वो इजी वर्क हो जाता है। ठीक है, आपने अभी देखो, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग में लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे ये मेरा ड्राइंग है। ठीक है, अभी मैं ये ड्राइंग को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दूं ताकि मेरा जो क्वांटिटी मैं निकालूं उसमें एरर ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये पार्ट में एक डिवाइड कर दिया। सॉरी, हाँ, ठीक है, एक ये पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो मैं इसको इसको एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक एक ये पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये अलग पार्ट हो गया, फिर एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग, मतलब मेरे 3 पार्ट हो गए। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, तो 3 पार्ट हो गए, तो मैंने इसको जोन 1 कंसिडर किया, इसको जोन 2 कंसिडर किया, इसको जोन 3 कंसिडर किया। ठीक है, अभी इस हिसाब से मैंने फुटिंग का भी क्वांटिटी निकाला, बीम का भी क्वांटिटी निकाला, फिर इसके बाद कॉलम का भी क्वांटिटी निकाला, ब्रिक वर्क का भी क्वांटिटी निकाला। वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, अभी जो पार्ट मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए, जो कॉलम के हिसाब से बनाया मैंने, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअल आपका सीमेंट कितना गया, आपका एग्रीगेट कितना गया, आपका सेंड कितना गया। ठीक है, मान लो आपको कॉन्ट्रैक्टर आपसे पूछ ले कि भाई कितना मेरा अभी तक सीमेंट गया है, कितना मेरा एग्रीगेट गया है, उसका कैलकुलेशन मुझे दो। तो आप कैसे दोगे जब आपके पास रहेगा ही नहीं? ठीक है, तो ये एक शीट बनाना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे ग्रिड ए डैश 28C1। ठीक है, 28C1 दिया है। कहाँ पे दिया है मेरा 28C1 में? यहाँ देखो, ए डैश में, ए डैश 28, ए डैश 28, ए डैश, ये ए डैश है मेरा, और यहाँ पे मेरा 28 है, ये 28। ठीक है, अभी ये मेरा हो गया। अभी यहाँ पे फुटिंग टॉप, इसका फुटिंग टॉप मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 ये पार्ट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, फुटिंग टॉप कैसे लेना है। ठीक है, उसका एक्सक्यूएशन सब मैंने समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन ये फुटिंग टॉप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको सेम लेवल पे कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कभी अलग अलग सिचुएशन भी आ सकती है, तो लेवल लेना बहुत जरूरी है। आरएल आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फुटिंग टॉप मेरा था 97.33। अभी पीबी टॉप मतलब मेरा जो कॉलम फाइनल कास्टिंग जो होने वाला है, फाइनल कास्टिंग 101.3 है। वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा, हाँ ये देखो, यहाँ पे मेरा दिया है 101.20। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है 101.20। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, ये जो कॉलम है मेरा, ये 150 ऊपर है, किसके साथ? 50 mm के ग्राउटिंग के साथ, और 50 mm ग्राउटिंग अलग हो गया, वो कॉलम कास्टिंग नहीं हुआ। 50 mm ग्राउटिंग में माइनस कर दूं तो 100 mm हुआ, तो यहाँ पे मैं प्लस 100 कर दूं तो मेरा कितना है? 101.3 आया। जो 101.3 मेरा क्या हो गया? फुटिंग टॉप हो गया। फुटिंग टॉप क्या मतलब? कॉलम टॉप हो गया। ठीक है, मैं फुटिंग टॉप बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मेरा कितने नंबर है? एक नंबर से, C1 मेरा एक नंबर है। ठीक है, उसका एक दूसरा एक भी मैं आपको समझाता हूँ, लास्ट में वो समझाऊंगा। जब तक आप वीडियो पूरा देखो। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, क्या वीडियो समझ में नहीं आ रहा है,
या वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो कमेंट में आप लिखोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि पार्ट वाइज डालूँ या शॉर्ट्स वीडियो बना के डालूँ, तो वो समझ में आएगा कि कम टाइमिंग का वीडियो डालूँ। ठीक है, व्यूज व्यूज तो आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं, लेकिन अच्छे ही आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ फुटिंग टॉप देखो 97.33 फिर है, ये पीबी टॉप 101.3 आ गया। ठीक है, कॉलम मेरा है 1 नंबर है। ठीक है, कॉलम का साइज कितना है, 750 बाई 750। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ C1, यहाँ पे भी आपको प्लान में डिटेल में पूरा दिख जाएगा। ये 750, ये 750, 750 बाई 750 को कॉलम। अभी हाइट कैसे आया, 3 मीटर 970, 3 मीटर 970 आप देखोगे तो यहाँ से आया 97.33 सॉरी 101.33 माइनस 97.33, कितना आया 3.970। अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया तो मेरा कितना क्वांटिटी आएगा 2.2। ये मेरे एक कॉलम का है 2.2, मतलब कि ये फुटिंग टॉप से लेके मैं यहाँ तक आता हूँ तो मेरा सिर्फ 2.2 एम क्यूब जाता है। समझ रहे हो आप, 2.2। अभी मान लो ये क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे आप स्टेप देख रहे होंगे, पहले ये कास्ट हुआ, पहले आपको ये बीम बॉटम तक लेना है, तो आप जरूरी तो ना है कि वहां पे जाके आप नापोगे कि भाई अभी कितना कास्ट किया है। ठीक है, हर एक डायमेंशन आप देखोगे नहीं, फिर उसके बाद बीम कास्ट किया तो बीम का अलग से 600 लिया, वो 600 प्लस किया, फिर यहाँ से लेके गए ये बीम तक नापा, फिर ये नाप, ये आप जो डायमेंशन आप ना डायमेंशन ना करें, बार बार डायमेंशन नापने की जरूरत ना पड़े वहां पे, जो मेजरमेंट लेना पड़े बार बार जाके, इसीलिए एक पर्टिकुलर आपने लेवल ले लिया डंपी लेवल से तो वो फाइनल हो गया, उसका टॉप में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। समझ रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएल तो साइट पे आना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे 2.2 मेरा आ गया। अभी आप यहाँ देखोगे टोटली, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं, एक एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ देखोगे, यहाँ पे 3 मीटर 970 है, यहाँ पे 3 मीटर 830 है, यहाँ 3 मीटर 780 है। ठीक है, सब अलग अलग है, तो इसमें एक आप क्या कर सकते हो कि मैं आपको एवरेज लेके एक समझाता हूँ, एवरेज से भी आप कर सकते हो, कितना डिफरेंस आता है हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप C1 आप देखो कि हाइट, ये ठीक है, ये हाइट में यहाँ ले लेता हूँ कॉपी करके। ठीक है, ये एक C1 हो गया, ये एक C1 हो गया, यहाँ कॉपी मैंने किया, यहाँ ले लिया C1 एक ले लेते हैं, ताकि ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कितना फर्क आता है। जो एक चीज 5.17 हो गया। ठीक है, C1 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 नहीं है, 3 4 ही होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, 2 3 4 हो गया। कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था C1, एक ये भी C1 है। ठीक है, 6 होगा आई थिंक, यहाँ पे C1, ये भी एक C1 है, ये भी एक ले लिया। ठीक है, एक ये भी हो गया, आ गया ये C1 हो गया। ओके, ये C1 कॉलम हो गए, तो इसका एवरेज कितना आया, 5। ठीक है, एवरेज मेरा आया, एवरेज मेरा आया 5। ठीक है, 5.056 आया। ठीक है, ये मेरा हाइट आया, क्या आया, हाइट। ठीक है, अभी ये मेरा टोटल हाइट आ गया। ठीक है, अभी कॉलम मेरा कितना है, 750 बाय 750 का है। ठीक है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, अब कितने नंबर्स है, नंबर्स आपके हैं टोटल 6, 6 नंबर्स है। ठीक है, ये 6 हो गए। ठीक है, नंबर्स में यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी, ये नंबर्स आपके आ गए, नंबर्स आपके हो गए, नंबर्स आपके 6 हो गए। ठीक है, अभी लेंथ हो गया, विड्थ हो गया 750 बाय
750 का कॉलम हो गया। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद आप इसको ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 6 कर दो, कितना आया 17.64 क्वांटिटी। ठीक है, अभी यहां से मैं देखता हूं, एक ये C1 है, ठीक है, बराबर, एक ये C1 है, ये एक C1 है, ठीक है, एक ये C1 है, बराबर, शायद आउटर आउटर में ये C1 अपना, एक C1 ये आ गया। ठीक है, एक C1 ये आ गया। देखो ये सब वीडियो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस तरह का, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको छोटे छोटे पार्ट में मिला होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप एक एक कॉलम का आपको निकाल के बताया होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये ज़्यादा हो गया प्लस, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मतलब कि एवरेज में आपका कितना बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, कुछ फर्क नहीं है उसमें, आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। तो एवरेज में भी आप ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। ओके, तो ये हिसाब से कॉलम का हाइट हो गया। तो आर एल लेना बहुत ही जरूरी है, जब आर एल लोगे तो ये आपको एवरेज पता चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से पूरे कॉलम का क्वांटिटी निकालना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा जोन 1 में, मतलब कि ये मेरा पार्ट में, ये वाले पार्ट में मेरा, ये वाले पार्ट में जो आपको एरो घूमते हुए दिख रहा है मेरा, ठीक है, प्लस साइन। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहोगे कि यहाँ पे मेरा 52.9 आया। ठीक है, ये जोन हो गया। फिर मैं मेरा ऐसे ही जोन 2 में कितना आया 61.9। यहाँ पे आप देखोगे ये एरिया में, ये एरिया में 62.9 आया, 61.9 आया। अभी जोन 3 में 62.9 आया, ये एरिया में, बरोबर। ये टोटल क्वांटिटी कितना हो गया मेरा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी हो गया 177.8 हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी मेरा कॉलम का आ गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि इसका टोटल एग्रीगेट सैंड सीमेंट आपका कितना जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे कॉलम का क्वांटिटी आ गया। उसके बाद बीम का नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, और वीडियो थोड़ा पूरा देखो तो मेरे को भी समझ में आएगा, और कमेंट कमेंट करो।